एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो आपको दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली, है ना। इसमें आपको ये बता रखा है कि कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है 1/4 और -1। फर्स्ट वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, एक इक्वेशन थी, उसको सोल्व करके अपन जीरोस फाइंड करते हैं, देन उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं ना। बट यहाँ पे आपको इसकी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली आपको क्या बता दिया, अल्फा प्लस बीटा। समझ गए, ये क्वेश्चन क्या है, उल्टा चलेंगे, रिवर्स अपन कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट गिवन है और यहाँ पे ये अपना अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है। समझ गए, हर केस में अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि उसने क्या बोला है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो ये है सम ऑफ जीरो और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर आपके। अब जब भी हमें इक्वेशन की फॉर्म में लाना हो तो एक ही फॉर्मूला लगाना होगा हमें। यहाँ पे देखो क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में जीरो। आगे बात समझ में क्या बोला मैंने, जब इक्वेशन हमें बनानी है तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में जीरो। अब आप क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो वहां पे आप वैल्यू पुट कर देना, बाकी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता होगा वैल्यू अपन रखते हैं ब्रैकेट में होगी, है ना। ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 एक्स का एक्स। क्लियर आपके, ठीक है। आगे देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 इक्वल में जीरो। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू हमें पुट कर देनी है ना। अब आप देखो पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4x। आई बस समझ में, प्लस माइनस का 1 इक्वल में जीरो। आपको पता होगा जब भी हमने इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन जो हमने पढ़ी उसमें क्या था, एक ही लाइन में दे रखा था, है ना, कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं थी। बट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। तो कहने का मतलब फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। समझ गए, क्योंकि हमें एक ही लाइन में वैल्यू चाहिए। तो फ्रैक्शन में है क्या 4, तो मैथ्स का क्या रूल है, जब अगर कोई रूल अपन एक जगह फॉलो करते हैं तो हर जगह अपन को फॉलो करना जरूरी है। कैसे, यहाँ पे 1/4 है, इधर मैं कर देता हूँ 1/4 है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 4 जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 4 को कैंसिल करना है, तो मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आई बस में फ्रैक्शन में सिर्फ क्या है 4 ही है ना, तो 4 नीचे है, इसको कैंसिल करना है तो अपन ने ऊपर क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो जाके कैंसिल होगा। तो रूल हमारा क्या बना कि 4 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो सब तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 को एक्स स्क्वायर से किया कितना आता है 4x स्क्वायर, माइनस का माइनस 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा 1 बचा, तो 1x, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो, और माइनस का 4 1 जा 4 इक्वल में 0। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ना वो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0। समझ गए, जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करके अल्फा प्लस बीटा जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर हमारा ये आएगा 1/4। आई बस में, ये अपने रिवर्स चले, अगर क्वेश्चन ये होता तो इसको लेके सोल्व करते तो अल्फा प्लस बीटा ये आ जाता। आई बस में, अब देखो आगे √2 और 1/3, सेम वही, ये तो है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला आप लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। पता होगा आपको कि ये जो हमें दे रखा है ये तो है अल्फा प्लस बीटा और ये हमारे पास जो है वो क्या है अल्फा इंटू बीटा। आगे बस में, अब चेक करो, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें √2, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं √2x। क्लियर है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बताओ 1/3 इक्वल में 0। यहां तक क्लियर। आपको पता होगा पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस
√2x, फिर अगेन ये प्लस का है और बाहर भी क्या है, प्लस है, तो क्वेश्चन ये क्या आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 1/3 इक्वल में 0। यहाँ तक क्लियर। सेम वही प्रोसेस जो हमने यहाँ किया था, यहाँ पे 1/4 था फ्रैक्शन की वैल्यू और यहाँ पे है 1/3। तो कहने का मतलब 3 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, 1/3 है, 3 को कैंसिल करना है, तो मतलब 3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या होगा, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या बना कि सब तरफ किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से कर दो। 3 को x² से करो, 3x² माइनस 3 को √2 से करो, 3√2x प्लस 1/3 को 3 से किया तो कितना आया, 1 इक्वल में 0। जब कांस्टेंट टर्म आती है तो वहां पे 1 लिखना जरूरी होता है। ठीक है, वेरिएबल होना तो जरूरी नहीं है, बाकी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल में 0। आई बात समझ में। आगे आ जाओ नेक्स्ट थर्ड वाले में। यहाँ पे देख लो ये क्या है हमारे लिए, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। आई बात समझ में। अब देखो आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बताओ 0, तो ये आ गया 0x, क्लियर है आपके, प्लस अल्फा इंटू बीटा बताओ √5 इक्वल में 0। ठीक है, आपको पता होगा, पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट x² का x² माइनस का 0x प्लस √5 इक्वल में 0। ध्यान रखना, अगर x है, x के पास में 1 है तो अपन बोलेंगे कि 1x है, बट यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये लिखना हमें जरूरी नहीं है, समझ गए। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x² प्लस √5 इक्वल में 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0x मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 की कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं होती, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब वैल्यू ही नहीं है तो हमें क्यों लिखना, मत लिखो x² प्लस √5 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सेम यहाँ पे ये 1 दे रखा है, ये हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला 1 क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बताओ 1, x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 इक्वल में 0। क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट देख लो, x² माइनस प्लस माइनस 1 को x से करेंगे तो 1x, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली x लिख सकते हो, प्लस 1 इक्वल में 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में 0। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, ये हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर आपके। अब देखो फॉर्मूला लगता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ठीक है, अब देखो अल्फा और बीटा साइन नहीं लगाऊ ना तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू लगा दोगे तो भी करेक्ट है। ये हो गया। अब आप वैल्यू पुट करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा किसमें, माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4 x का x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बताओ 1/4 इक्वल में 0। यहाँ तक क्लियर है। क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट कर दो, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल में 0। ठीक है, ध्यान रखना फ्रैक्शन में कितनी भी वैल्यू आ जाए, आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शन में वैल्यू दिख रही है, ठीक है, और नीचे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/4 है, कैंसिल क्या करना है 4 को, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रूल क्या बन गया हमारा कि 4 से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 4 को x² से करेंगे, 4x² प्लस 1/4 को 4 से किया, कितना आ गया 1x, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, x लिख दो, प्लस 1/4 को 4 से किया तो कितना आ गया 1 इक्वल में 0। तो आंसर कितना आ गया 4x² प्लस ax प्लस 1। आई बात समझ में। लास्ट देख लो,
ये दे रखा है 4, ये क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला सब केस में एक ही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल में 0। समझ गए? अब आप ब्रैकेट सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल में 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है?